राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आप सभी के सामने विलोम शब्द लेकर आए हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं और किस शब्द का विलोम क्या क्या होता है। देखिए, विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इसको ही हम उल्टे शब्द कहते हैं। किसी शब्द का उल्टा शब्द ही कहना ही विलोम शब्द कहलाता है। जैसे उल्टे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जन्म का विलोम हो जाएगा मृत्यु, छोटा का बड़ा और बुरा का अच्छा। याद रहे, संज्ञा पद का विलोम हमेशा संज्ञा पद ही रहेगा, विशेषण का विलोम विशेषण रहेगा, क्रिया का विलोम क्रियापद रहेगा और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होता है। मान लीजिए आपने कोई विलोम रखा है, जैसे राम, तो राम हमारी संज्ञा है, तो राम का विलोम रावण ही होगा, संज्ञा पद ही होगा और विशेषण नहीं होगा। जैसे संज्ञा पद का विशेषण, संज्ञा पद का विलोम विशेषण हो जाए, विशेषण पद का विलोम क्रिया विशेषण हो जाए, ऐसा नहीं होगा। संज्ञा पद का विलोम संज्ञा पद ही होगा, विशेषण का विशेषण, क्रिया का क्रिया और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण। आगे विलोम शब्दों की जो भी सूची दी जा रही है उसमें लगभग 1600 शब्दों के विपरीतार्थक जोड़े संग्रहित हैं, जो अब तक की प्रकाशित की है ना। तो इसमें जो है 1600 शब्द दिए गए हैं विलोम शब्द। जैसे इन सूचियों में अगर हम देखें तो कुछ शब्द उपसर्ग लगाने से विलोम शब्द बनते हैं। जैसे न्याय से अन्याय, न्याय में अन उपसर्ग लग के बन गया शब्द अन्याय। धार्मिक में अ लग गया तो अधार्मिक, धार्मिक का विलोम अधार्मिक। प्रत्यक्ष में अ लग गया तो अप्रत्यक्ष, हिंसा में अ लग गया तो अहिंसा, सामान्य में अ लग गया तो असामान्य। ये जो है अ उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द हैं। आप देखें, अगर अन उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द कौन कौन से हैं, तो जैसे अस्तित्व में अनस्तित्व, अन लग जाएगा तो अनस्तित्व बन जाएगा। अंगीकार का विलोम अनंगीकार बन जाएगा। औपचारिक का अनौपचारिक, उदात्त से अनुदात्त और उत्तरित से अनुत्तरित, है ना। तो अ और अन से बनने वाले विलोम शब्दों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक होती है और सबसे ईजी भी रहते हैं ये, और हमें समझ में भी जल्दी आते हैं। अब देखिए, अप उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द, अप उपसर्ग लगा दें तो कीर्ति में अप लगा देंगे तो अपकीर्ति हो जाएगा। यश से अपयश बन जाएगा। उत्कर्ष से अपकर्ष बन जाएगा। सामान्य से अपसामान्य और मान से अपमान। जैसे निर उपसर्ग लगेगा तो आदर से निरादर, सामिश से निरामिष, साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, सज्जल से निर्लज्ज। ठीक है, तो निर उपसर्ग से बन गया। निस निश और निस से बनेगा, जैसे सचेष्ट से निश्चेष्ट, सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निशुल्क और कर्म से दुष्कर्म या दुष्कर्म। ये निर निश निस प्राय स सत के विलोम है। इसी प्रकार सुत सत का विलोम कु या दुर होता है। जैसे दुर दुस से बनेगा तो सुव्यवस्थित का बन जाएगा दुर्व्यवस्थित, सुबोध का बन जाएगा दुर्बोध, है ना। और सत्कर्म से बनेगा दुष्कर्म, सज्जन से बनेगा दुर्जन, सच्चरित्र से दुष्चरित्र। कु से देखें तो सुपुत्र का कुपुत्र, सुमार्ग का कुमार्ग, सुपात्र का कुपात्र, सुपाच्य का कुपाच्य। प्रति से देखें तो आगमन का प्रत्यागमन, वादी से प्रतिवादी। ये प्रति उपसर्ग से बनने वाले यहाँ पे शब्द हैं। इसी तरह से हम सारे प्रकार के सब विलोम शब्द देखेंगे, कौन कौन से विलोम शब्द कैसे कैसे बनते हैं। जैसे वी से भी बनते हैं कुछ उपसर्ग से, वी उपसर्ग से भी विलोम शब्द बनते हैं। जैसे सम्मुख से विमुख, योजन से वियोजन, राग से विराग, देश से विदेश। ढेरों शब्द ऐसे हैं जिनके विलोम स्वतंत्र रूप से बनते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि अंगीकार का विलोम अनंगीकार, अंगीकार का अनंगीकरण, अंगीकरण का अनंगीकरण, अंगीकार का अनंगीकार, अंत का आदि, अंतरंग का बहिरंग, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अंतिम का अनंतिम या आरंभिक हो जाएगा। अंदर का बाहर, अंधकार का प्रकाश, अंधेरा का उजाला, है ना। अकंटक का कंटकित, अकर्मक का सकर्मक, अकेला का दुकेला। इसी तरह यहाँ देखेंगे अत्यधिक का अत्यल्प, अथ का इति,
अथाह का छिछला, अदृश्य का दृश्य, अद्यतन का अनद्यतन या पुरातन, अद्यतन का मतलब होता है नवीन, अधम का उत्तम, अधिक का न्यून या अल्प या थोड़ा हो जाएगा, अधिकतम का अत्यल्प या अल्पतम, अधिकता का अल्पता, अधिकारी का अनधिकारी, अधिकृत का अनधिकृत, अधिगम का अनधिगत, अधिगत का अनधिगत, अधिगम्य का अनधिगम्य, अधिमूल्यन का अवमूल्यन, अधिष्ठित का अधिमूल्यन का अवमूल्यन, अधिष्ठित का अनधिष्ठित। अब देखिए यहाँ से देखेंगे हम, अकंटक का कंटकित हो गया था, अकर्मक से सकर्मक विलोम होगा, अकेला का दुकेला होगा, अक्षत का विक्षत, अक्षम का सक्षम, अखंडनीय का खंडनीय, अगम का सुगम, अगला का पिछला, अगवाड़ा का पिछवाड़ा, अगाड़ी का पिछाड़ी, अग्नि का विलोम होता है जल, अग्र का पश्य, है ना। इसी तरह से यहाँ देखेंगे अधिकारी का अनधिकारी, अधिकृत का अनधिकृत, अधिगत का अनधिगत, अधिगम्य का अनधिगम्य, अधिमूल्यन का अवमूल्यन, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधीन का अनधीन या स्वतंत्र, अध्यवसाय का अनध्यवसाय, अनंत का शांत या ससीम, अनाजी का फलाहारी बन जाएगा, अनाथ का सनाथ, अनाहुत का आहूत, और अनिवार्य का निवार्य हो जाएगा। इसी तरह से आगे और देखेंगे विलोम। तो अग्र का पश्य हो गया था, अग्रगामी का पश्यगामी, अनुज अग्रज का अनुज, अच्छा का बुरा या खराब हो जाएगा, अच्छाई का विलोम बुराई, अच्युत का च्युत, अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, अटल का डामाडोल या डुलमुल, अति का न्यून, अतिक्रमण का अनतिक्रमण, अतिवृष्टि का नावृष्टि, अतुल का तुल्य। इसमें देखेंगे अनुकूल का अननुकूल, प्रतिकूल, अनुकूलता का प्रतिकूलता, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, अनुग्रह का विग्रह, अनुज का अग्रज, अनुदार का उदार, अनुभव का अनुभवहीनता, अनुभवी का अनुभवहीन, अनुभूत का अननुभूत, अनुमत का अननुमत, अनुयायी का विरोधी। अब देखिए अनुरक्त का विरक्त, अर्थ का अनर्थ, अनुरक्ति का विरक्ति, अनुराग का विराग, अनुरूप का अनुरूप, अनुलोम का प्रतिलोम, अनुशासित का अनुशासनहीन, अन्यायी का न्यायी या न्यायशील, अन्वय का अनन्वय, अन्वित का अनन्वित, अन्विति का अनन्विति, अपकर्ष का उत्कर्ष, अपना का पराया। इसी तरह यहाँ देखेंगे अर्थ का अनर्थ, अर्थवान का अर्थहीन या निरर्थक, अर्पण का ग्रहण, अर्वाचीन का प्राचीन, अर्हता का अनर्हता, अल्प का महा या बहु या प्रचुर, कुछ भी लिख सकते हैं, अल्पकालीन का दीर्घकालीन, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्प प्राण का महाप्राण, अल्पमत का बहुमत, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अल्पायु का दीर्घायु, है ना। अब आगे देखो, अब देखिए अपना का पराया, अपनापन का परायापन, अपमान का सम्मान, अपराधी का निरपराध, अपेक्षा का उपेक्षा, अपेक्षित का अनपेक्षित या अपेक्षित हो जाएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिज्ञता का अनभिज्ञता, अभिनंदनीय का निंदनीय, अभिप्रेत का अनभिप्रेत, अभिमानी का निरभिमानी, अभिमुख का प्रतिमुख। इधर देखें अल्पायु का दीर्घायु, अवकाश का अनवकाश, अवगत का अनवगत, अवनत का उन्नत, अवनी का अंबर, अवर का प्रबर, अवलंबित का अनवलंबित, अवशेष का निशेष, अवसर का अनवसर, अवस्थित का अनवस्थित, अवाक का सवाक। है ना। अब देखिए अभिप्रेत का अनभिप्रेत हो गया, अभिमानी का निरभिमानी, अभिमुख का प्रतिमुख, अभिलषित का अनभिलषित, अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त, अभिसरण का अपसरण, अभिहित का अनभिहित, अभ्यस्त का अनभ्यस्त, अभ्यास का अनभ्यास, अमर का मर्त्य, अमावस्या का पूर्णिमा, अमित का परिमित,
अमीर का गरीब, अमृत का विष, अर्जन का व्ययन, अर्जित का अनर्जित। इसी तरह यहाँ देखेंगे अवर का प्रवर, अवनी का अंबर हो गया था, अवर का प्रवर, अवलंबित का अनवलंबित, अवशेष का निशेष, अवसर का अनवसर, अवस्थित का अनवस्थित, अवाक का सवाक, अविचल का निचल या डावाडोल या डुलमुल। अविचल का मतलब होता है जो हिलता नहीं है, अविच्छिन्न का विच्छिन्न, अविस्मरणीय का विस्मरणीय, अशक्त का सशक्त, अशन का अनशन, अश्लील का शलील, असंभव का संभव, असली का नकली, असीम का ससीम, असुविधा का सुविधा, असूया का अनुसूया, अस्त का उदय, अस्तित्व का अनस्तित्व, अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण, अस्वस्थ का स्वस्थ। अब देखेंगे अहंकार का अनहंकार, अहंकार का अनहंकार, अहंकारी का निरहंकारी, अहिंसा का हिंसा, आंतर का बाह्य, आकर्षण का नाकर्षण या अपकर्षण या विकर्षण हो जाएगा, आकर्षण का नाकर्षण, अपकर्षण या विकर्षण, आकाश का पाताल, आकीर्ण का विकीर्ण, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आक्रांत का नाक्रांत, आक्रामक का आक्रामक, आक्रामित, आगत का अनागत, आगमन का प्रस्थान, आगमन का प्रस्थान। ये देखिए आबाद का सूना या बर्बाद हो जाना है, आभ्यंतर यानी आंतरिक का बाह्य, आमंत्रित का नामंत्रित, आमदनी का खर्च, आमिष का निरामिष, आय का व्यय, आयात का निर्यात, आरंभ का अंत या समापन या समाप्त कुछ भी कह सकते हैं, प्रारंभिक का अंतिम, आराध्य का दुराराध्य, आराम का तकलीफ, आरूढ़ का अनारूढ़, आरोह का अवरोह, आर्द्र का नाद्र या शुष्क, आर्य का अनार्य, आर्च का अनार्च, आलसी का कर्मठ या कर्मण्य, आलोक का आर्द्र का अनार्थ या शुष्क, आर्य का अनार्य, आर्ष का नार्श, आलसी का कर्मठ या कर्मण्य, आलोक का अंधकार। अब देखिए आज़ादी का आच्छादित का नाच्छादित हो गया था, आज़ादी का गुलामी, आज्ञाकारी का नाज्ञाकारी या अवज्ञाकारी, आज्ञा पालन का अवज्ञा, आडंबर का सादगी, आडंबर पूर्ण का आडंबरहीन, आतुर का अनातुर, आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी, आदर का अनादर या निरादर, आदान का प्रदान, आदि का अंत, आद्य का अंत्य, आदृत का अनादृत या निरादृत या त्रिश्रित, आधिक्य का अनाधिक्य, आधुनिक का प्राचीन या पुराना, आध्यात्मिक का सांसारिक, आनंद का विषाद या शोक, आनंदमय का विषादपूर्ण शोकमग्न, आना का जाना, आपत्ति का संपत्ति, आपसदारी का दुजाएगी, आपसदारी का दुजाएगी। इसी तरह से यहाँ देखेंगे आलसी का कर्मठ या कर्मण्य, आलोक का अंधकार, आवर्तन का नावर्तन, आवर्षण का नावर्षण, आवश्यक का नावश्यक, आविर्भाव का तिरोभाव या अवसान, आवृत्त का नावृत्त, आवृष्टि का नावृष्टि, आवेशित का नावेशित, आशा का निराशा या दुराशा, आशावादी का निराशावादी, है ना। अब देखेंगे आशीष का अभिशाप, आशीर्वाद का अभिशाप या शाप, आश्रित का नाश्रित या बेसहारा, आसक्त का अनासक्त या विरक्त, आसान का मुश्किल, आसानी का मुश्किल, आसीन का अनासीन, आस्तिक का नास्तिक, आस्तिकता का नास्तिकता, आस्था का नास्था। ये सभी विलोम शब्द हैं। इसके आगे भी क्लासें विलोम शब्द की और भी क्लासें आती रहेंगी। इसके आगे के विलोम शब्द हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद।